140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं थी, जिसमें कि हमारा पूरा स्टीयरिंग गियर जो था वो टूट गया बोट का, और बोट वाज गोइंग हेवायर, डायरेक्शन लेस थी और हम कहीं पे भी उसको मैन्यूवर नहीं कर पा रहे थे। रेड एफएम पर मैं हूं दिवांगना। बजाओ फॉर अ कॉज पर हमारा इनिशिएटिव वी फॉर वेटरन्स चल रहा है और बहुत प्राउडली आज ये कह सकती हूँ कि मेरे साथ जो शख्सियत हैं उन्होंने दुनिया घूमी है। लेकिन इससे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन इनसे कराऊं, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप नविका सागर परिक्रमा के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो सिट बैक एंड रिलैक्स, क्योंकि मैं आपको आज एक ऐसी जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ जो 254 दिन तक चली। एशिया और इंडिया की पहली ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन ऑफ द अर्थ थी। और भी सरल शब्दों में समझाऊं तो 6 भारतीय लड़कियों ने एक 6x5 के पानी के जहाज में 254 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगा दिया। नारी शक्ति की इससे बड़ी मिसाल शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। इस एक्सपीडिशन को लीड करने वाली लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी जो इस वक्त मेरे साथ हैं। सो वर्तिका, तहे दिल से वेलकम है आपका रेड एफएम स्टूडियो में। बहुत अच्छा लग रहा है दिवांगना मुझे, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ टू यू, टू योर एंटायर टीम एंड द आर्म्ड फोर्सेस की आज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के उपलक्ष्य पे आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है टू शेयर माई जर्नी विद यू ऑल। ओके, सो इससे पहले मैं आपसे नविका सागर परिक्रमा के बारे में पूछूं तो आप हमें ये बताइए कि आप उत्तराखंड से हैं। सो यहाँ के लोगों को तो पहाड़ से प्यार होता है, तो आपको समंदर से कैसे हो गया? जी, पहाड़ी होने के नाते एक्चुअली जाहिर सी बात है कि पहाड़ों से मुझे भी उतना ही प्यार था। बट कहीं ना कहीं क्योंकि मैं ऋषिकेश से आई हूँ और श्रीनगर गढ़वाल से आई हूँ उत्तराखंड में, जहाँ पे अलकनंदा और नदियाँ जो हमारी गेंजेस है वो वहाँ से बहती हैं। तो मैंने अपने मेजॉरिटी ऑफ माई इनिशियल ईयर्स जो थे मैंने उसके पास में गुजारे। और जहाँ तक मुझे लगा कि आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ बीइंग क्लोज टू द वाटर। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि पानी एक तरीके से भयभीत भी करता था, बहुत डर लगता था देख करके, पर दूसरी तरफ से वो एक अट्रैक्शन भी फील होता था पानी की तरफ। और जब नेवी ज्वाइन करने से जस्ट पहले एक बार मैं उड़ीसा गई थी एक ट्रेनिंग करने के लिए, तो सबसे पहला जो समंदर को जो बोलते हैं मैंने देखा था वो उड़ीसा में था, बे ऑफ बंगाल। एंड आई वॉज वेरी मेस्मराइज्ड एंड टू सी दैट एंटायर व्यू ऑफ द सी ऑल अराउंड मी। तो तभी मैं समझ गई थी, और क्योंकि गंगा भी आकर के बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉबेबली इट लेड मी टू द आइडिया कि मुझे भी आई वांटेड टू एक्सप्लोर द ओशंस एंड वेंचर द ओशंस। सो अब बात कर लेते हैं नविका सागर परिक्रमा की। सो 6 लड़कियां जिनको आप लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी लीड कर रही थी, और उसमें लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जायसवाल, बी ऐश्वर्या, पी स्वाति, विजय देवी और लेफ्टिनेंट पायल गुप्ता थी। सो पूरी दुनिया आपको जिस पर घूमनी थी वो था INSV तारिणी, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक 10x5 का एरिया होगा उस सेलिंग व्हीकल का, है ना? और उस पर आपने पूरी दुनिया घूम ली। आई एम श्योर अच्छे दिन भी होंगे, लेकिन वो दिन भी होंगे व्हेन द सी वाज नॉट काइंड एंड ज़बरदस्त तूफान था। सो उन दिनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे कोप अप किया आपने उस वक्त? बेसिकली इस एक्सपेडिशन में बहुत सारे ऐसे हमने एरियाज़ को क्रॉस किया अराउंड द ग्लोब दैट आर नोन टू हैव नो लॉज एंड नो गॉड्स। वहाँ पे हवाएं जो होती हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द पैसिफिक ओशन, हवाएं को जो हमारी समुद्री हवाएं होती हैं और जो वेव्स होती हैं उनको रोकने के लिए कोई लैंडमास नहीं होता है। तो वहाँ पे हवाएं लगभग एक आम सी बात है तूफ़ान आना वहाँ पे। तो ऐसे ही एक तूफ़ान था जिसमें हमारा जो विंड स्पीड्स थे दे वर क्लोज टू 70 नॉट्स, जिसको आप कहते हैं कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं थी। और जो सी के जो वेव्स थे दे वर एज हाई एज 10 to 12 मीटर्स। ओह माय गॉड! तो ऊंची बिल्डिंग्स की तरह वो वेव्स हमें नज़र आ रही थी। एंड दे वर फ्रिजिड कोल्ड टेम्परेचर्स, जहाँ पे कि जो बाहरी टेम्परेचर है हमारा समुद्री टेम्परेचर वो लगभग -7, 8, 9 डिग्रीज़ ऐसे ही रहता था। तो इन परिस्थितियों में आई थिंक हमारी जो प्रॉबेबली यूनिटी थी, एकजुटता, और जो हमारा परसिवरेंस था, हमारी पेशेंस और जिस कमिटमेंट के साथ हमने अपनी शुरुआत की थी, ट्रेनिंग की थी, आई थिंक उसी की वजह थी कि हम इतने ख़तरनाक तूफ़ानों से
लगभग 19-20 घंटे का ये तूफ़ान था जिससे हमने बैटल किया लगातार, और दिन में रात में बाहर सर्द हवाओं में खड़े होकर के हमने ये कोशिश की कि उस बोट को हम उस तूफ़ान से बाहर निकालें. बट आई थिंक द फैक्ट दैट इट वाज अ वेरी करेजियस मिशन, और हमारी पेशेंस, हमारी परसिवरेंस और यूनिटी की वजह से हम उस कंडीशन से बाहर निकल पाए. सो वर्तिका, एक बात बताइए कि इस तरीके की जो एक्सपीडिशन होती हैं उसके लिए तैयारी कितनी करनी पड़ती है? क्या ट्रेनिंग स्केड्यूल होता है? और आप तो लीडर थी इस क्रू की, सो हम जानना चाहेंगे और आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपने लीडरशिप की भी तैयारी बड़े अनोखे अंदाज से की थी, राइट? सो क्या था वो? इस तरीके की एक्सपेडिशन में जहाँ पे आपको किसी भी सोर्स ऑफ असिस्टेंस या हेल्प से मीलों दूर रहना पड़ता है, उसके लिए आपको हर तरीके से अपने आप को रेडी करना पड़ता है, बोथ फिज़िकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली. यू हैव टू बी रेडी एट ऑल टाइम्स. तो और ख़ुद की रेडीनेस के अलावा आपको अपनी बोट को भी रेडी रखना पड़ता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप उस बोट में रहने वाले हो, वो आपका घर होने वाला है फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. तो इस एक्सपेडिशन की तैयारी हमने बिल्कुल ही ग्रास रूट लेवल से की थी, एंड सिंस इट वाज द फर्स्ट विमेन एक्सपेडिशन विच वाज हैपनिंग, और पहली बार ऐसा हो रहा था कि महिलाएं किसी ओशन गोइंग प्लेटफॉर्म में जा रही थी, तो हमारी जो तैयारी थी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से हुई. इनिशियल जो फेज़ था इसका हमने नेवी के ट्रेनिंग स्कूल्स में किया, जिसमें कि हमने कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा. फॉर एग्जांपल सीमैनशिप, नेविगेशन एट सी, वेदर प्रेडिक्शन, कम्युनिकेशन एट सी. उसके बाद हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की ऑन बोर्ड INSV तारिणी और माधी में, जिसमें कि हमने लगभग 26,000 नॉटिकल माइल्स का जो हमारा ट्रेनिंग एक्सपेडिशंस हमने किए. दिस वॉज बिफोर वी एक्चुअली एम्बार्क्ड ऑन द एक्सपेडिशन. और जहाँ तक की बात है कि मेरी खुद की जो लीडरशिप ट्रेनिंग थी, आई वुड से कि जिस तरीके से हमने 3 से 4 साल एक साथ सेल किया, आई हैड टू बी वेरी क्लियर अबाउट फ्यू थिंग्स, फ्यू स्किल्स जो रिक्वायर्ड थे इसमें, जैसे कि अ गुड डिसीजन मेकिंग स्किल इन एक्सट्रीम कंडीशंस, और किस तरीके से हम एक टीम को एकजुट रख सकते हैं, बिकॉज वी वर गोइंग टू बी अवे, और हमारी हेल्प के लिए बस हम खुद ही थे और कोई नहीं था. तो एंड आई नीडेड अ साउंड नॉलेज अबाउट द बोट जिसमें हम जा रहे हैं, उसके सारे सिस्टम्स के बारे में, अगर कोई ब्रेक डाउन हो गया तो कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है. इन सब चीज़ों के बारे में मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया, और इस तरीके से मैंने लोगों को, मेरे साथ जो मेरी क्रू मेंबर्स थी, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं उनको एनालाइज करके आई tried to mold myself in a way that I can utilize their strengths for the greater benefit of this mission. तो मेरा इस तरीके से मैंने अपने आप को ढाला. आई गेस यही हमेशा प्रयत्न रहता था कि पूरे ट्रेनिंग रिजीम के दौरान कि मैं अपने आप को हर दिन किस तरीके से बेहतर बना सकूं. अच्छा, और जब आपने घर पे बताया कि आप कितने महीने सिर्फ समंदर में रहने वाली हैं, है ना, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, ये जानना है मुझे. जी, सो सिंस आई एम फ्रॉम द माउंटेन्स, और मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली माउंटेन्स में ही रहते थे, तो समंदर तो उन्होंने भी देखा नहीं था. तो जाहिर सी बात है कि वो भी बहुत उतना ही स्केर्ड थे जितना हम इनिशियली थे कि ये इसमें क्या होने वाला है. तो उनका जो ये डर था उसको कम करने के लिए मतलब हम सब ने मिलकर के एक प्लान बनाया कि हम अपने अपने पेरेंट्स को बोट में बुलाएंगे, एंड वी विल इंट्रोड्यूस देम टू द बोट कि क्या होता है समंदर में सेल करना, कैसे करते हैं इसको सेल. तो मैंने अपने पेरेंट्स के टिकट्स बुक किए फ्रॉम इंडिया टू मॉरिशस. दैट वाज अ टाइम जब हम पहली बार बोट को निकालने वाले थे ऑन आवर फर्स्ट ट्रेनिंग एक्सपेडिशन फ्रॉम गोवा टू मॉरिशस. तो मॉरिशस में पहुंच के जब उन्होंने देखा कि हमारी बेटियां सब आ रही हैं बोट लेकर के ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, 2500 नॉटिकल माइल्स की दूरी कवर करके अपने आप से इंडिपेंडेंटली लेकर के आए हैं, तो उन्हें बहुत प्राउड फील हुआ. और इस तरीके से उन्होंने फिर आगे भी हमें सपोर्ट किया कि आप ये कर सकते हो. लुकिंग एट आवर कैलिबर, आई थिंक दैट गिव देम द कॉन्फिडेंस. 10 सितंबर 2017 को जो नविका सागर परिक्रमा की शुरुआत हुई थी, और ओरिजिनली आपको अप्रैल 2018 में वापस आना था, लेकिन आपका स्टीयरिंग गियर खराब हो गया था, जिसकी वजह से आपको एक अनस्केड्यूल्ड स्टॉप लेना पड़ा था पोर्ट लुइस में रिपेयरिंग के लिए. सो ये क्या हुआ था? व्हेन हमारा लास्ट लेग था ऑफ द एक्सपेडिशन, और केप टाउन से हमें निकलना था और इंडिया वापस पहुंचना था, एंड पीपल बैक एट होम वर प्रिपेयरिंग
1 मंथ इन एडवांस कि वी आर कमिंग बैक, एंड पूरी तैयारियां चल रही थी हमारे वेलकम की. इवन पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे वर ऑल सेट फ्रॉम द नेवी, द डिफेंस मिनिस्टर स्केड्यूल्स वर गोइंग ऑन कि ये तारिणी आने वाली है और उनका वेलकम होने वाला है. पर बीच में क्या हुआ कि हाफ वे थ्रू इंडिया हमारा स्टीयरिंग गियर का जो ये मैकेनिज्म होता है जो कि जिससे बोट चलती है, इट्स लाइक बेसिकली द स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार. तो यू कैन इमेजिन कि अगर आप फुल स्पीड पर अपनी गाड़ी चला रहे हो और सडनली आपका स्टीयरिंग व्हील टूट जाए तो क्या होगा गाड़ी के साथ, वो पूरी अनकंट्रोल्ड हो जाएगी. वही कुछ हुआ, उसी तरीके की एक चीज़ हुई हमारे साथ भी, जिसमें कि हमारा पूरा स्टीयरिंग गियर जो था वो टूट गया बोट का, और बोट वॉज गोइंग हे वायर, डायरेक्शन लेस थी और हम कहीं पे भी उसको मैन्यूवर नहीं कर पा रहे थे. तो हमने सब ने मिल कर के बैठ कर के पहले तो 10 से 12 घंटे हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं. देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इन द बोट. सम पीपल सेड कम बैक, कम टू अ पोर्ट, और सम पीपल बट हमने ये पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और उसके बाद हमने एक टेम्पररी एक फ़िक्स किया उस स्टीयरिंग गियर को, जिसकी वजह से हमें थोड़ी मैन्यूवरेबिलिटी मिली, थोड़ा स्टीयरेज वे मिला बोट के लिए. एंड विद दैट हम एकदम धीरे चाल में हम बोट को लेकर के, जो नियरेस्ट पोर्ट था जो कि पोर्ट लुई था इन मॉरिशस, वहाँ पे हम लेकर के गए बोट को, एंड वी रिपेयर्ड द बोट, एंड उसके बाद फिर हमने अपनी जो ये जर्नी थी वो रिज्यूम की. कमांडर वर्तिका जोशी की तरह हजारों सैनिकों ने अपने घर और अपने घर वालों से दूर रहकर न जाने कितने त्योहार और कितने जन्मदिन मना लिए. यहाँ तक कि कई बार उनको अपने घर वालों को और रिश्तेदारों को आखिरी अलविदा कहने का भी मौका नहीं मिला. हमारा फर्ज है कि हम ऐसे पूर्व सैनिकों और उनके परिवार की जिंदगी को बेहतर करें, और इसके लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में, जिसकी वेबसाइट है AFFDF.gov.in. सो लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.